औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रामर पोर्शन में इट और देयर का यूज़ करने जा रहे हैं। इट और देयर का यूज़ जो है वो कैसे किया जाता है। तो इट एंड देयर आर नॉट ट्रांसलेटेड, इनका तर्जमा नहीं किया जाता इफ़ दे आर बीइंग यूज, अगर ये इस्तेमाल हों एज द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, तारफ़ी अल्फाज के तौर पर, इंट्रोडक्टरी तारफ़ी वर्ड्स अल्फाज के तौर पर। एंड अपेयर एट द बिगिनिंग, एंड अपेयर और ज़ाहिर हो या आ जाए एट द बिगिनिंग, आगाज़ में या शुरू में, ऑफ सेंटेंस, फ़िक्रे के, और फ़िक्रे के शुरू में आ जाए। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर इट और देयर तारफ़ी अल्फाज के तौर पर फ़िक्रे के, इनके सेंटेंस जुमले के शुरू में आ जाएं, तो इनका तर्जमा नहीं किया जाता। इसके एग्जाम्पल मैंने पहले से राइट की है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ इवनिंग, शाम हो गई है। अब यहाँ पे देखें, इसके सेंटेंस के शुरू में इट का इस्तेमाल किया गया है। इट का इस्तेमाल किया है, तो हालांकि इट के वैसे जो ट्रांसलेशन होती है, जो इसके जो मीनिंग होते हैं, वो ये के मीनिंग देता है, इट जो है वो। लेकिन यहाँ पे देखें, इसकी उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो शाम हो गई है, ये का यहाँ पर कोई वर्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इससे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो है इसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं की गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट, इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। जो इट जो होता है ये कौन सा, ये पर्सनल प्रोनाउन है। एंड इज़ यूज ऑन द फॉलोइंग ओकेजन्स, और ये 10 मौक़ों पर ये क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उसने ये बात ये बताई कि इट ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की अगर हम मज़ीद बात करते हैं, उसकी काइंड्स की बात करते हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है। अब यूज ऑफ इट, यानी कि इट का इस्तेमाल। अब इसमें पॉइंट मैंने इसके जो है वो लिखे हुए यहाँ पे नोट किए हुए हैं पहले से ही। इसमें पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के अंदर ये कहता है कि किसी बेजान चीज़, जानवर या बाज़ औक़ात किसी छोटे बच्चे के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बेजान कोई चीज़ भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, छोटे जैसे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ भी हम जो है वो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक अच्छा कुत्ता है, यानी कि इट इज़ अ नाइस डॉग। डॉग जो है यहाँ पर ये क्या है, जानवर है। तो हमने जानवर के साथ किसका, इट का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट है, क्या ये एक लड़का है या एक लड़की। अब यहाँ पर ये देखें, ये छोटे बच्चों के लिए, यानी कि लड़का या लड़की। तो इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। इट इज़ अ बॉय, क्या ये एक लड़का है, और अ गर्ल या लड़की। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 2, सुबह, शाम, रात, दिन, अंधेरा और उजाला वगैरह के, उजाला यानी कि रोशनी, रोशनी वगैरह के फ़िक्रे के लिए, फ़िक्रे के शुरू में इट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आज रात तारीख है। तारीख मतलब जो है वो अंधेरी। तो यहाँ पे इट इज़ अ डार्क नाइट, इट इज़ अ डार्क नाइट, कमरे में रोशनी है। दूसरे एग्जाम्पल इसके देखिएगा, तो देखें यहाँ पे हमने पहले ऊपर बात की थी कि सुबह, शाम, रात, दिन, अंधेरा। अभी आज रात तारीख है, ये अंधेरे के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी कि इट को जो है वो अंधेरे के लिए, इट इज़ अ डार्क नाइट, डार्क यानी कि तारीख। उसके बाद जो है कमरे में रोशनी है, इट इज़ लाइट इन दी रूम, लाइट रोशनी। अब यहाँ पर इसे उजाला के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो है पॉइंट नंबर 2 में सुबह, शाम, रात, दिन, अंधेरा और उजाला वगैरह के फ़िक्रे के शुरू में हम क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है वो राइट की हैं। उसके बाद हम इसका तीसरे पॉइंट की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अगर तारीख आ जाए, तारीख, वक्त, महीना और मौसम वगैरह का जिक्र आ जाए,
तो उस टाइम भी जो है हम जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल आज जुलाई की 26 तारीख है, इट इज़ 26th ऑफ जुलाई, आज जुलाई की 26 तारीख है, यानी कि यहाँ पर तारीख की बात की गई है। जैसे ये 26 है, 26 ऑफ जुलाई। उसके बाद जो है नेक्स्ट महीना और मौसम के लिए, यानी कि बाद महीना और मौसम के लिए। तो दूसरी मैंने मौसम की एग्जांपल मैंने राइट की है यहाँ पे, जैसे बाहर, तो इट इज़ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो, यानी कि ये क्या है, मौसमों के नाम में से एक जो है नाम है, यानी कि बाहर जो है इट इज़ स्प्रिंग, बाहर का मौसम है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, इसका पॉइंट नंबर जो 4 है, वो कहता है कि दुनियावी हकाइक, बारिश और कुदरती मनाजिर के लिए। जो दुनियावी जो हकाइक होते हैं उनके लिए अगर बारिश होती है या कुदरती मनाजिर के लिए भी हम क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही है, ऊपर मैंने लिखा है कि दुनियावी हकाइक, बारिश और कुदरती मनाजिर के लिए, तो नीचे उसने एग्जाम्पल में भी यहाँ पर हम बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ पर जो है किसका, रेनिंग यानी कि बारिश का जिक्र जो है वो आया है, तो इसलिए हम इसके साथ किसका, इट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, हम शुरू में जैसे कहा था कि अगर इट जो है वो शुरू में तारफ़ी अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके अंदर जो है हम उसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं करते, उसका तर्जमा नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक दिलकश मंजर है। अब यहाँ पर इसके जो मनाजिर, कुदरती मनाजिर वगैरह जो है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इट इज़ अ चार्मिंग सीन, ये एक दिलकश मंजर है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5, किसी बात पर जोर देने के लिए, यानी कि अगर हम जो है फिक्रे के अंदर किसी बात पर बहुत ज़्यादा जो है वो जोर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जो है वो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट, गरीबों को तंग करना अच्छी बात नहीं, इट इज़ नॉट गुड, यहाँ पर गुड आता था, इट इज़ नॉट गुड टू टीच दी पुअर, इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, टू टीज तंग करना, दी पुअर, गरीबों को, गरीबों को तंग करना अच्छी बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा इट का यूज़ जो है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम जो है वो देयर के यूज़ की जानिब जो है वो बढ़ते हैं कि देयर का यूज़ जो है वो कैसे किया जाता है। तो यूज़ ऑफ देयर यानी कि देयर का इस्तेमाल, तो देयर किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है तो उसके मौजूद या ना मौजूद होने के लिए जो है वो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर बताया गया है। जैसे देयर का इस्तेमाल ज़माना हाल यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माजी यानी कि पास्ट और मुस्तकबिल यानी कि जो है फ्यूचर, तीनों सूरतों में हम जो है वो देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गली में 10 लड़के हैं, गली में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज इन दी स्ट्रीट। अब जैसे ये मौजूद यानी कि गली में 10 लड़के हैं तो वो मौजूद हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लड़कों की मौजूदगी की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेज़ पर कोई किताब नहीं है, देयर इज़ नो बुक ऑन दी टेबल, मेज़ पर कोई किताब नहीं है। अब देखिए किताब की बात हो रही है और दूसरी बात किताब नहीं है, यानी कि किताब की मौजूदगी नहीं है, किताब मौजूद नहीं है, अदम मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल जो राइट की है वो ये है कि पानी में बहुत से मेंढक थे, पानी में बहुत से मेंढक थे, देयर वर मैनी फ्रॉग्स इन वाटर, पानी में बहुत से मेंढक थे। ऊपर यहाँ पर मैंने बताया पहले ही कि देयर का इस्तेमाल हम जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है वो तीनों सूरतों में कर सकते हैं। तो मैंने इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर जो है वो पास्ट की एग्जांपल मैंने राइट की है कि पानी में बहुत से मेंढक थे, देयर वर मैनी फ्रॉग्स, बहुत सारे मेंढक थे, इन वाटर, पानी में बहुत से
मैं लिखते तो यहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस सूरत में या कौन सी सूरत में कर रहे हैं, यहाँ पर हम पास्ट की सूरत में यानी कि माजी की सूरत में हम जो है वो देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो अपने लेक्चर के अंदर जो है वो इट और देयर के इस्तेमाल के बारे में जो है वो पढ़ा है। तो उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।